आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय दंड संहिता 1860 यानी कि इंडियन पेनल कोड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो MP सिविल जज एवं जुडिशरी के एग्ज़ाम में सन 2020 में पूछे गए हैं। यह MCQ प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें 2020 में MP सिविल जज के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी रिपीट किए जा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, लूट का प्रयास भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। इसमें 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए गए थे। ए ऑप्शन धारा 392, इसका जो बी ऑप्शन है धारा 393, लूट का प्रयास करने पर धारा 393 में दंड के बारे में बताया गया है। ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक और जुर्माने से होगी, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, धारा 393। और इसका सी ऑप्शन है धारा 395, बात करती है डकैती के लिए दंड। डी ऑप्शन धारा 396, हत्या सहित डकैती। आप डकैती करने के लिए गए, लेकिन आपने वहाँ पर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, उसके बारे में बात करती है धारा 396। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है धारा 393 होगा, यानी कि बी ऑप्शन। इसके बाद दूसरा पूछा गया, भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान कहता है कोई कार्य अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। इसका जो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन होगा, धारा 82। इसके बाद अगला पूछा गया था तीसरा, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक बल से संबंधित है। इसके 4 ऑप्शन इस प्रकार है। ए ऑप्शन धारा 349 में बल के बारे में बताया गया है। बी ऑप्शन धारा 350 में आपराधिक बल के बारे में बताया गया है। सी ऑप्शन धारा 351 में हमला के बारे में बताया गया है। इसका जो बी ऑप्शन है धारा 350 आपराधिक बल से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद चौथा पूछा गया, निम्न में से IPC की कौन सी धारा करेंसी नोटों अथवा बैंक नोटों के कूटकरण के अपराध से संबंधित है। ए ऑप्शन धारा 489 ए, बी ऑप्शन धारा 489 बी, सी ऑप्शन धारा 489 सी, डी ऑप्शन धारा 489 डी। इसका जो ए ऑप्शन है धारा 489 ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद पांचवा, एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति से कोर्ट का जमानत आदेश पेश करने के बाद भी गिरफ्तार कर लॉकअप में निरुद्ध करता है। पुलिस अधिकारी दोषी है, पुलिस अधिकारी दोषी होगा। ये ऑप्शन कहता है अपहरण को धारा 362 में बताया गया है।
और बी ऑप्शन सदोष अवरोध को धारा 339 में बताया गया है। सी ऑप्शन सदोष परिरोध को धारा 340 में बताया गया है। वह पुलिस अधिकारी दोषी होगा सदोष परिरोध का, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, किसी स्त्री से लैंगिक अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसका ए ऑप्शन है धारा 354 ए। इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है वह बात करता है लैंगिक उत्पीड़न के बारे में। ए ऑप्शन सही होगा। जो बी ऑप्शन है धारा 354 बी बात करता है विवश करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। सी ऑप्शन धारा 354 सी बात करता है किसी स्त्री को नहाते हुए देखना। डी ऑप्शन धारा 354 डी यानी कि पीछा करना। आप किसी स्त्री का पीछा कर रहे हो तो आपको धारा 354 डी के अंतर्गत सजा दी जाएगी। इसके बाद अगला पूछा गया 7वां, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सामूहिक बलात्संग का अपराध दंडनीय है, यानी कि गैंग रेप का अपराध दंडनीय है। धारा 376 ए में बताया गया है पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील द्वारा कारित करने के लिए दंड। बी ऑप्शन धारा 376 बी में बताया गया है बी यानी कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन करना। सी ऑप्शन 376 सी में बताया गया है प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, यानी कि किसी सीनियर द्वारा जूनियर के साथ। इसके बाद डी ऑप्शन धारा 376 डी यानी कि गैंग रेप के बारे में बात करती है, सामूहिक बलात्संग, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत मानहानि के अपराध के लिए कितने अपवाद प्रावधानित है। ए ऑप्शन है 5, बी 8, सी 9, डी ऑप्शन 10। इसका जो डी ऑप्शन है 10 अपवाद है मानहानि के, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 9वां, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा विकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करने से दंड से संबंधित है। इसका जो ए ऑप्शन है धारा 354। धारा 354 बात करती है खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित करना। बी ऑप्शन धारा 332 बात करती है लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। और इसका जो सी ऑप्शन है धारा 334 बात करती है विकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करना। डी ऑप्शन धारा 323 बात करती है स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड। इसका जो सी ऑप्शन है धारा 334 बिल्कुल सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद
अगला पूछा गया 10वां, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा रिष्टि के अपराध के दंड से संबंधित है? धारा 425 में रिष्टि के बारे में बताया गया है। धारा 426 में रिष्टि के लिए दंड के बारे में बताया गया है। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला 11वां, अपराध के कौन से 2 आवश्यक तत्व है? दोस्तों, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कौन सा सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 12वां, अपहरण के अपराध के लिए व्यक्ति जिसे अपहरण किया जाता है होना चाहिए, उसे वयस्क या अवयस्क होना चाहिए, यानी कि दोनों होना चाहिए। इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अपहरण को भारतीय दंड संहिता की धारा 362 में परिभाषित किया गया है। दोस्तों, एमपी सिविल जज 2020 में भारतीय दंड संहिता से जितने ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण पूछे गए थे एग्जाम में, इतने ही पूछे गए थे। आगे मैं आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।